तो देखें क्वेश्चन संख्या 14 में एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, लिखा है एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है। कोहलवर्ग के अनुसार, आपका कोहलवर्ग के अनुसार, कोहलवर्ग के अनुसार क्या क्वेश्चन इसके राइट होंगे? तो इनका क्वेश्चन है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास, सामाजिक क्रय नियंत्रण अभिविन्यास, दंड एवं आज्ञा पालन। इसमें का आंसर आपका डी सही होगा, दंड तथा आपका आएगा दंड तथा आज्ञा पालन अभिन्यास, आज्ञा पालन अभिन्यास। ये क्वेश्चन आपका जो है राइट होगा। क्वेश्चन संख्या आपका 15 है। 15 क्वेश्चन में दिया गया है मौखिक संवाद से बच्चे अपने आप को क्या करते हैं, वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? लिखें मौखिक संवाद, मौखिक संवाद, मौखिक संवाद क्वेश्चन में वाइगोत्स्की, वाइगोत्स्की में वाइगोत्स्की के अनुसार, के अनुसार क्या करते हैं? क्वेश्चन दिया गया है समस्या वार्ता, व्यक्तिगत वार्ता, अकेंद्रित, भ्रांत वार्ता। इसमें सही होगा क्वेश्चन सी। सी क्वेश्चन सही है, जिसमें दिया गया है व्यक्तिगत वार्ता। बच्चे जो है व्यक्तिगत वार्ता करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन संख्या 16, क्वेश्चन संख्या 16 में दिया गया है खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्री, व्यवसाय, अन्य से संबंधित करना प्रदर्शन क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन जो है इसका खिलौने, पहनावे आदि का प्रदर्शन जो भिन्न भिन्न होता है, इनका प्रदर्शन आपका आता है सी जेंडर, जेंडर रूढ़वादी, रूढ़वादी इनका जो है प्रदर्शन करते हैं। 17 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन में दिया गया है एक शिक्षक को चाहिए क्या संप्रेषित कक्षा या विद्यार्थियों के बीच तुलना या विशेष सांस्कृतिक समुदाय या विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताएं। तो एक शिक्षक को चाहिए, एक शिक्षक को चाहिए क्या चाहिए? क्वेश्चन संख्या राइट आंसर इसमें होगा संप्रेषित कक्षा चाहिए। ए, क्वेश्चन संख्या ए संप्रेषित, संप्रेषित कक्षा, कक्षा कक्ष चाहिए, ऐसा कक्ष जो है विद्यार्थी को चाहिए। इनके बाद क्वेश्चन संख्या 18 होता है। 18 क्वेश्चन में दिया गया है शिक्षक का अधिकार अधिनियम 2019 की वकालत किसका करता है? देखिए शिक्षा अधिकार, शिक्षा अधिकार 2009, ठीक है 2009 किसकी वकालत करता है? किसकी वकालत करता है? ठीक है, तो यह जो है वकालत आपका समावेशी शिक्षा, सी समावेशित शिक्षा
समावेशी शिक्षा की वकालत करता है। ठीक है, इनकी वकालत करता है। क्वेश्चन संख्या 19 में दिया गया है, विचार है कि बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्रदान करने का अधिकार हो। यह किसकी? तो यह भी आपका समान अधिकार विद्यालय में किस पैटर्न पर लिखा गया? तो ये भी आपका आता है क्वेश्चन संख्या बी पर। क्वेश्चन बी समावेशी शिक्षा के वकालत पर ही आता है। क्वेश्चन संख्या 20 में दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा एक प्रमुख प्रक्रिया है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? सार्थक अधिगम घटित होता है। तो सार्थक अधिगम घटित कौन सा होता है? अन्वेषण और पारस्परिक कंठस्थीकरण, स्मरण, पुनरावृत्ति अवस्था या निर्देश संचालन। तो आपका आएगा इसमें से बी क्वेश्चन, कंठस्थीकरण तथा स्मरण यह प्रक्रिया आती है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन संख्या 21 में दिया गया है, सुमेलित कीजिए। यह आपका क्वेश्चन संख्या DABC होगा। 21 का DBCA होगा। ये लंबा है, लॉन्ग है। 22 क्वेश्चन देखिए। 22 क्वेश्चन में बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं। बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं। क्या सीखते हैं? इनका क्वेश्चन है, विभिन्न गतिविधियां एवं कार्यों में सक्रिय भाग लेकर। क्वेश्चन संख्या आपका आता है ए, विभिन्न गतिविधियां में भाग लेकर। विभिन्न गतिविधियां में यह भाग लेकर सक्रिय रूप से, ठीक है, सक्रिय रूप से भाग लेकर जो है सीखते हैं। क्वेश्चन संख्या 23 में दिया गया है, बच्चे को कक्षा में प्रश्न क्या करना चाहिए? बच्चे को कक्षा में प्रश्न, ठीक है, क्या करना चाहिए? क्वेश्चन संख्या आपका आएगा, पूछने से रोकना चाहिए, पूछने से प्रेरित करना चाहिए, पूछने में हतोत्साहित करना चाहिए, पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। तो पूछने के लिए क्वेश्चन संख्या बी आएगा, पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 24 में दिया गया है, संरचनात्मक दृष्टिकोण क्या है? संरचनात्मक दृष्टिकोण क्या है? संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम क्या है? अधिगम एक सक्रिय, आपका बी क्वेश्चन सही है। अधिगम एक सामाजिक एवं सक्रिय संरचना है, ठीक है, एक सक्रिय संरचना है। इसके बाद प्रश्न संख्या 25 आता है। 25 में आया है,
जब एक शिक्षक को विद्यार्थी एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तो विद्यार्थी क्या करता है? बच्चे एक विद्यालय में, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग है, तो उसके लिए क्या करते हैं? सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित होते हैं। क्या होते हैं? बी। आपका बी में क्वेश्चन आपका आंसर आता है सीखने के लिए। 25 क्वेश्चन में सीखने के लिए सक्रिय एवं प्रेरित होते हैं। ठीक है, इसके बाद 26 पॉइंट में दिया गया है बच्चों की गलतियां के लिए क्या होना चाहिए? शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है, प्रदर्शित करती है कि बच्चे कितने लापरवाह हैं, बार बार अभ्यास करने के लिए तुरंत सुधार लेनी चाहिए, अधिगम एक भाग है, उनके विचारों में अंतर्दृष्टि देती है। ठीक है, डी सही है। उनके अंतर्दृष्टि, विचारों में, आपका विचारों में अंतर्दृष्टि होनी चाहिए। ठीक है, 27 में क्वेश्चन दिया गया है मूल्यांकन क्या है? अरे भाई, मूल्यांकन क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर राइट है। मूल्यांकन एक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है। ठीक, ये क्वेश्चन आपका राइट होगा, सी। मूल्यांकन एक शिक्षण विधि है। ठीक है, एक शिक्षण विधि है, अधिगम प्रक्रिया का एक भाग। शिक्षण विधि आबलिक अधिगम का भाग है। 28 में बहुत जल्दी कीजिए आप लोग। इसके बाद आता है नीचे लिखी हुई स्थितियां का सिद्धांत को दर्शाती है। क्या दर्शाती है? संज्ञान और संवेग। ये अलग अलग नहीं है, ये दोनों प्रक्रियाएं अलग अलग नहीं है। 29 में एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करता है, उस सक्षम करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो बच्चों की समस्या को बार बार सहजनानुभूति अनुभव लगाने, बहुविकल्पी देखने के लिए प्रोत्साहित करता है। क्या करता है? आपका बच्चों के लिए जो है प्रोत्साहन और बहुविकल्पी क्वेश्चन जो है देता है, बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, इसके बाद 30 क्वेश्चन में दिया गया है वह विधियां जिनके प्रयोग से विद्यार्थियों को स्व पहल एवं प्रयास शामिल है, किसका उदाहरण है? देखिए, अधिगम स्व पहल किसका एग्जाम्पल है? आपका इस एग्जाम्पल में डी, अधिगम। ठीक है, ये अधिगम है, केंद्रित दृष्टि। ठीक, अधिगम केंद्रित दृष्टि या विधि कह सकते हैं। दृष्टि अर्थात विधि, यह प्रक्रिया है। तो इस तरह से मनोविज्ञान के आपके क्वेश्चन जो है 2019
कि 30 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब हम अगले वीडियो में दे रहे हैं ईवीएस पर्यावरण, ठीक है। इसी तरह सारे सीटेट के जो है हर वर्ष के क्वेश्चन हम फटाफट जो है तेजी से आंसर और क्वेश्चन दोनों संक्षिप्त में देते रहेंगे। आप उसको रिवर्स कीजिए, इसी नियम इसी टाइप के क्वेश्चन जो है आते रहते हैं जो बेहद परीक्षा के लिए तैयार होने के लिए अग्रिम होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, ठीक है, और कमेंट कीजिए साथ साथ। चलो धन्यवाद।